दोस्तों बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन ही आरआरबी भुवनेश्वर एएसएम परीक्षा 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ आरआरबी के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए पहली क्वेश्चन क्या है। भारत का संविधान है, यानी भारत संविधान है, बहुत कठोर है मेरे भाई भारत का संविधान, या सिर्फ कठोर है मेरे भाई, या लचीला है भारत का संविधान मेरे भाई, या अंशतः कठोर है या अंशतः लचीला है, या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई मैं बात करूं भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, या नहीं तो बहुत कठोर है, नहीं तो कठोर है, नहीं तो लचीला है, नहीं तो बहुत कठोर है, नहीं तो बहुत लचीला है। मेरे भाई ये कठोर और लचीला दोनों है, लचीला दोनों है। इसीलिए मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। क्या हो जाएगा? ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, इस चीज़ों को आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। दोस्तों आरआरबी भुवनेश्वर में ये एएसएम परीक्षा 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, और ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। काहे कि आज जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम में जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आता हूँ मैं दूसरी क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ मेरे भाई। दूसरी क्वेश्चन क्या है? दूसरी क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं मेरे भाई। दूसरी क्वेश्चन क्या है? भारत भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? मेरे भाई भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है? मैं बात करूं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या होता है? यानी कि सभी नागरिक कानून के समान सामने समान है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है क्या? सभी नागरिक कानून के समान समान सामने समान है? नहीं मेरे भाई, उसके कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या सभी व्यक्ति को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। मेरे भाई धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष की मतलब में बात करो, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही होता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, यानी उसका कोई राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा, मैं भी आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलिएगा। ये गुवाहाटी परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन क्या है आप देखते रहिए मेरे भाई। अगली क्वेश्चन है कि गणतंत्र होता है, यानी कि गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र की बात करूँ, केवल लोकतांत्रिक राज्य होता है, या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज होता है, या संसदीय पद्धति वाला राज होता है, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में से न हो? मेरे भाई यही बात होता है। अगर गणतंत्र की बात करूँ तो गणतंत्र का मतलब होता है राज जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं हो, यानी राजा का बेटा ही राजा नहीं बने। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, गणतंत्र का मतलब यही होता है। आप देखिए आरआरबी महेंद्रू घाट में ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस चीज़ों को आप ध्यान से रखिएगा याद मेरे भाई। ये क्वेश्चन आरआरबी में नहीं, बार बार मैं पूछता बोलता हूँ, ये क्वेश्चन आरआरबी में नहीं तमाम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ। अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन में शेयर करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? कैबिनेट कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? मेरे भाई कैबिनेट में जो संविधान सभा के सदस्य बने थे उसमें कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे इस चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में? नहीं मेरे भाई, बी नंबर में है ऑप्शन 411 थे, या 289 थे, या डी नंबर है 487 सदस्य थे। मेरे भाई जब कैबिनेट मिशन का प्लान चल रहा था उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। इसका आंसर था हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा मेरे भाई, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ, ये क्वेश्चन आरबी रांची एसएम परीक्षा में पूछा गया मेरे भाई, एसएम परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है, 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ, अगली क्वेश्चन में साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा और पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए मैं चलता हूँ, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। मेरे भाई, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था, तो इस चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन मेरे भाई आरआरबी भोपाल में मुख्य परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जो भी क्वेश्चन आज लाया हूँ, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई। देखिए मैं बताता हूँ पहली ऑप्शन क्या है इसमें, वेवेल योजना असफलता का मुख्य कारण। पहली ऑप्शन है मेरे भाई, ब्रिटिश सरकार के से समर्थन के अभाव में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग मध्य सहमति न हो पाना। या सी नंबर ऑप्शन है, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का आड़ा रहना। मेरे भाई डी नंबर क्वेश्चन है उपयुक्त में से सभी। दोस्तों मैं बात करूँ 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, यही था वेवेल योजना सफलता का मुख्य कारण। यही था वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर, बी नंबर यानी कि बी नंबर हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान से याद रखिएगा। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, अगली क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अगली क्वेश्चन क्या है, यानी कि अगली क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था क्योंकि या आरआरबी गोरखपुर सीजी परीक्षा 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है भारत का संविधान, क्वेश्चन है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया था क्योंकि क्यों किया गया था मेरे भाई। इसका आंसर मेरे भाई, वह एक शुभ दिन था, संविधान को रूप देने वाले की इच्छा थी, अंग्रेज इस तारीख से पहले भारत छोड़ने को तैयार नहीं थे, यानी इस दिन को 1929 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया जाता है। दोस्तों मैं बात करूँ तो इस दिन, ये क्वेश्चन का आंसर आप मैं बताऊं तो ये आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। मैं आता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ मेरे भाई, अगली क्वेश्चन शेयर करता हूँ, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। आइए चलता हूँ, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। ये कौन सा दल शामिल नहीं था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल नहीं था मेरे भाई, या मुस्लिम लीग शामिल नहीं था, या हिंदू महासभा शामिल नहीं था, या समाजवादी दल शामिल नहीं था। दोस्तों मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था। तो शामिल कौन सा दल नहीं था, ये क्वेश्चन आरआरबी रांची एसएम परीक्षा 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हिंदू महासभा, हिंदू महासभा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आप इस चीज़ों को ध्यान से याद रखिएगा। मैं आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अब एग्जाम में ये छूटने वाली क्वेश्चन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आरआरबी रांची एसएम परीक्षा 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदू महासभा इसमें शामिल नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, समाजवादी दल शामिल था, मुस्लिम लीग शामिल था। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, आप देखते रहिए, देखते रहिए। अगली क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा दल जो था मेरे भाई भारतीय संविधान सभा का शामिल नहीं था, शामिल नहीं था मेरे भाई, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था। ये हो जाएगा मेरे भाई, देख लीजिए ऑप्शन में है, इनमें अनुसूचित अनुसूचित जाति संघ, हिंदू महासभा संघ, या कम्युनिस्ट पार्टी संघ, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा हिंदू महासभा संघ, यानी कि यही दल जो था संविधान सभा से संबंध नहीं था। नहीं तो सभी दल शामिल था, अनुसूचित जाति संघ भी शामिल था, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल था, और
लेकिन हिंदू महासभा शामिल नहीं था। इस चीज़ों को आप ध्यान से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी ASM परीक्षा 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई। आइए मैं चलता हूँ अगली क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इलाहाबाद JEC परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारे देश का संवैधानिक नाम है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत है मेरे भाई, या भारत इंडिया दोनों है मेरे भाई, या हिंदुस्तान है मेरे भाई, या आर्यभट्ट है मेरे भाई? तो मेरे भाई हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इस चीज़ों को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ RRB में नहीं, तमाम एग्जाम में पूछा जाता है, ऑल एग्जाम में पूछा जाता है, ऑल एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, ऑल एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। भारत होगा मेरे भाई, या भारत और इंडिया दोनों होगा, या हिंदुस्तान होगा मेरे भाई, या आर्यभट्ट होगा? मैं बात करूँ हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या था, तो मेरे भाई हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत और इंडिया। भारत और इंडिया, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, सिर्फ आर्यभट्ट नहीं, यानी भारत और इंडिया हमारे देश का नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर मेरे भाई, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये मेरे अंतिम क्वेश्चन था जो आप देख सकते हैं RRB इलाहाबाद परीक्षा 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आशा करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और ये वीडियो अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी लाभ पहुँचे। और मैं इसी तरह वीडियो में आपका रिपीट वाला क्वेश्चन जो होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको भेजने का कोशिश करूँगा। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में आपको अगर कोई समस्या होता है तो ज़रूर लिखें, कोई दिक्कत है तो ज़रूर लिखें, मैं उस पर ज़रूर कमेंट करूँगा, आपके समाधान को मैं खोजूँगा और देने का कोशिश करूँगा। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।